किडनी में कमी आने लगती है और किडनी की कार्य क्षमता गिरने लगती है, जिसकी वजह से यूरिया, क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाता है। तो दूसरी चीज़, हम लोगों को ब्लड प्रेशर और कार्डियक असेसमेंट करा करके देखना है। तीसरी कॉमन टेस्ट जो करा लेना चाहिए वो एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, KUB, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का और प्रोस्टेट का, जिसमें हम ये देख लें कि हमारी किडनी कैसी है, किडनी का साइज़ कैसा है, ब्लैडर का साइज़ कैसा है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ तो नहीं गया, कोई रुकावट तो नहीं डाल रहा है इत्यादि। उससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिल जाएगी। तीसरी चीज़ होती है जेनेटिक, अनुवांशिक। कुछ किडनी की ऐसी बीमारियां होती है जो हमको हमारे पेरेंट्स से, फैमिली से आ जाती है। कॉमनेस्ट बीमारी होती है जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जिसमें किडनी की सिस्ट बहुत सारी बन जाती हैं, पानी भले गुब्बारे समझ लो किडनी में हो जाते हैं। उसके कारण हमारी किडनी की क्षमता डाउन हो जाती है और यूरिया क्रेटिनिन बढ़ने लगता है। इसको अगर सही तरीके से इसको ना समझा जाए और सपोर्ट ना किया जाए तो फिर ये बीमारी काफ़ी खराब रूप ले लेती है। चौथी और अंतिम चीज़, अगर मान लीजिए कि किडनी का रोग हो रहा है तो हम लोगों को प्रोस्टेट से रिलेटेड असेसमेंट भी करा लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा, जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा तो उसने पेशाब के रास्ते पे दबाव डाला, जब पेशाब के रास्ते पे दबाव डाला तो पेशाब उतरनी रुक गई, कम हो गई, बूंद बूंद करके आ रही है, ड्रिबलिंग हो रही है। जब ऐसा हुआ तो पेशाब की थैली भर गई। जब पेशाब की थैली भरी और निकासी नहीं है तो पेशाब की थैली, भरी थैली से गुर्दों पे बैक प्रेशर इफेक्ट आएगा, जिसके कारण गुर्दे फूलने लगेंगे। उस बीमारी को कहा जाएगा हाइड्रोयूरिट्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोयूरिट्रोनेफ्रोसिस का मतलब है कि गुर्दे पेशाब बना रहे खचाखच 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 और निकासी नहीं हो रही है। जब निकासी नहीं हो रही है तो गुर्दे फूल जाएंगे। जब गुर्दे फूल जाएंगे तो गुर्दों का अंदर का मैकेनिज्म बिगड़ने लगेगा और गुर्दों की कार्यक्षमता कम हो जाएगी। वैसे ही अगर नाली में पानी बह रहा है तो बहेगा, अगर नाली बंद हो जाएगी तो फिर नाली उफनेगी, बह तो नहीं पाएगी। इस तरीके की चीज़ हो गई। तो अगर ये 4-5 मोटी मोटी चीज़ें हम लोग दिमाग में रखेंगे तो किडनी की बीमारी क्यों हो रही है, इसके 80, 85, 90% कॉजेज हम इसी से निकाल देंगे। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बहुत ज़्यादा मोटापा, बहुत ज़्यादा बाहर का तीनों टाइम का खाना, स्विगी से मंगा करके खाना इत्यादि, ये कॉमन कारण है आज नवयुवकों में किडनी की बीमारी होने के। तो आप उनको मेरे पास लाइए सारी रिपोर्टों के साथ, मैं देखता हूँ और बताता हूँ क्या करना है। समझ गई?